दोस्तों आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे सीआईटीएस एडमिशन 2026 के स्पॉट राउंड को लेकर के कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट यानी कि भाग ले सकते हैं, टोटल खाली सीटों की संख्या जो है वो कैसे पता चलेगा, और एनएसटीआई और प्राइवेट जो आईटीओटी है उसमें क्या अंतर है, फीस में क्या अंतर है, क्या उसका सर्टिफिकेट में कोई वैलिडिटी जो है अलग अलग है, ये सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी इंतजार कर रहे थे स्पॉट राउंड का, और ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनका प्रोविजनल एडमिशन भी हो गया है और जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको एक दूसरे का जो है सहयोग करना है। ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपका 2025 का स्पॉट राउंड का कट ऑफ है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी कि पहले आप सभी को पता है कि जो काउंसलिंग हुआ है उसका जो जनरल कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन स्पॉट राउंड का जो कट ऑफ है वो डाउन जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बट ध्यान रखना, पहले स्पॉट राउंड में कट ऑफ डाउन नहीं जाता है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखेंगे। जब मान लीजिए किसी ने जनरल कैंडिडेट है, उसका 33 से नीचे नंबर आया है और कट ऑफ स्पॉट राउंड का कम जाता है, तो वो भी पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकता है। अब क्या करें कि 2025 में जो मेमोरेंडम आया था डीजीटी का, उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है बदल दी गई थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को जो है सामना करना पड़ा इन चीज़ों का। अब थर्ड राउंड की काउंसलिंग में स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें कौन जो है किसी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होगी आपको इस तरीके से कि आपकी जो जनरल की कोटा की जो रिजर्वेशन सीट है वो आपको नहीं मिली है, नेक्स्ट राउंड की ट्राई अगेन प्लीज़ इस तरीके से मिल रहा होगा। बट ध्यान रखेंगे जो आपका वैकेंट लिस्ट है, जैसा कि आप सभी को पता है अभी थर्ड राउंड चल रहा है और उसका जो है प्रोविजनल एडमिशन यहाँ पर चल रहा है, तो उसको लेकर के मैं आप सभी को क्लियर कर दूं। उसका जो प्रोविजनल एडमिशन है वो 22 से 24 तक चलेगा। 22 से 24 तक यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन होगा। जो कैंडिडेट एडमिशन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, जो एडमिशन नहीं कराना चाह रहे हैं वो स्किप कर जाएंगे। वो क्या करेंगे, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिक्त सीटों की जानकारी है वो लाइव निमी पोर्टल पर आपको जो है स्पॉट राउंड होने से पहले एक दिन पहले यानी कि 27 तारीख को आपका जो है जो लाइव वैकेंट सीट है वो पब्लिश कर दी जाएगी। तो क्लियर, वो भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो भी अनस्टे कर रहा है या करने वाला है, तो इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टिंग की बात करें, जैसा कि पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे दोपहर 1 बजे तक शारीरिक रूप से आपको उपस्थित होना था, यानी कि प्रोविजनल एडमिशन आपको कराना है किसी भी एनएसटीआई गवर्नमेंट आईटीओटी प्राइवेट में, तो उसमें आपको जो है दोपहर से पहले यानी मॉर्निंग में ही आपको जाना होगा और 1 बजे से पहले जो फॉर्म सबमिट हो जाएंगे उन पर आपका जो है कॉलेज अलाउट होता है। वो भी किस बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर। सारी सीटें होंगी वो आपकी जनरल में काउंट होंगी। मान लीजिए ओबीसी एसटी फिजिकल हैंडीकैप जितनी भी सीटें होंगी वो जनरल में काउंट होंगी, और उसमें क्या होगा, मेरिट लगती है 1 बजे के बाद, यानी कि लंच के बाद आपका जो है 2 बजे 2:30 बजे के आसपास आपका मेरिट लग जाता है और उसमें आपको कॉलेज अलाउट हो जाता है। नंबर आपका कितना है स्कोर के अकॉर्डिंग। क्लियर, देर से आने वाले जो है वो आपका जो है नेक्स्ट में अपना जो है उन पर विचार, नेक्स्ट डे के लिए विचार किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया वो बच्चों के जो फेवर में नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कैसे हैं कि अदर, मान लीजिए आप यूपी से रहने वाले हैं, आपका बड़ौदा है या फिर हैदराबाद है या फिर चेन्नई है, वहाँ सीट खाली है और आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा था कि कोई भी संस्थान, पिछली बार मेमोरेंडम जो आया था डीजीटी का उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बट एक ऐसा परिवर्तन था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इफेक्टिव कर रहा था, यानी कि समय उनका खर्च भी हो रहा था, उनका समय भी बर्बाद हो रहा था और उनको सीट भी नहीं मिल पा रही थी। तो उसको लेकर के यहाँ पर जो है मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। तो उसमें क्या लिखा था कि कोई भी संस्थान अब किसी दूसरे संस्थान में प्रवेश नहीं दे सकती, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। क्लियर, तो यानी कि कोई भी एनएसटीआई आईटीओटी केवल अपने ही संस्थान में जो है अपना एडमिशन दे सकते थे स्पॉट राउंड में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस बार मैंने देखिए, यदि आप सभी की यूनिटी है तो डीजीटी आपके हित में ही कार्य करेगा, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेल करेंगे और जिन कैंडिडेट को प्रोविजन जो कॉलेज अलाउट हो भी गया है वो भी कैंडिडेट इन कैंडिडेट का सहयोग करेंगे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो मैं आपको जो है एक मेल लिख करके दूंगा, तो सभी को मेल जो है डीजीटी को भेजना है। किस किस मेल आईडी पर भेजना है आपको, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ग्रुप को सभी ज्वाइन कर लेंगे, जो है या तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है या फिर आपको जो ग्रुप का लिंक दिया है व्हाट्सएप का उसको सभी ज्वाइन कर लीजिएगा।
उसके बाद आपको जो है देखिए इसमें हुआ क्या था कि 2024 का जो मेमोरेंडम था उसमें एफ बिंदु के अनुरूप पुनः व्यवस्था को लागू करने के लिए ये आप जो है यहाँ पर मेल करेंगे। यानी कि जो 2024 का मेमोरेंडम था उसमें बिंदु एफ में क्या दिया गया था कि कोई भी पात्र अभ्यर्थी, मान लीजिए आप पात्र हैं, आपका स्कोर है और आप किसी भी पास के नियरेस्ट एनएसटीआई से किसी भी एनएसटीआई अथवा आईटीओटी में उपलब्ध सीट पर प्रवेश प्राप्त कर सकते थे। बट इस बार 25 में इन्होंने उसमें बदलाव किया है, तो हम चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग, यानी कि इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा वो सारी चीज़ें मैं बता दूं, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आप सभी को। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। यानी कि आपको 2024 का जो मेमोरेंडम में बिंदु एफ दिया है उसके अनुरूप यहाँ पर जो है, यानी आपको पास के एनएसटीआई से ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाए। यानी कि आप मान लीजिए, आप एक एग्जाम्पल मैं आप सभी को यहाँ पर देना चाहूँगा। मान लीजिए एनएसटीआई पानीपत में कोई सीट खाली है, या फिर एनएसटीआई कानपुर में कोई सीट खाली है, या फिर देहरादून में कोई एक सीट खाली है और आप रहने वाले हैं चेन्नई के, हैदराबाद के या फिर कहीं और स्टेट से। तो आप अपने स्टेट में जो भी आपका एनएसटीआई पड़ता है नियरेस्ट, वहाँ से जाकर के उस एनएसटीआई के लिए अप्लाई करा सकते हैं। यानी कि आप क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको मेल करना होगा, तो ये इसमें आपको एक दूसरे का सहयोग करना होगा। इससे क्या होगा, रिक्त सीटों का अधिकतम प्रभावी रूप से उपयोग सुनिश्चित होगा और पात्र योग्य अभ्यर्थी को समान अवसर मिलेगा यहाँ पर। और सबसे बड़ा जो होगा वो यही होगा, देखिए अभ्यर्थियों के हित में ही होगा। ये डीजीटी के कोई भी मेंबर इसको वीडियो को वॉच कर रहा है, कोई भी अधिकारी है, तो इस चीज़ पर विशेषकर ध्यान दें। और जो मेल स्टूडेंट कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके हित में ही डीजीटी के द्वारा जो है आपके हित में ही निर्णय लिया जाएगा। देखिए अभ्यर्थी को अनावश्यक क्या होता है, पिछला अब 2025 में क्या हुआ था कि अभ्यर्थियों को अनावश्यक यात्रा समय, अब क्या होगा, अनावश्यक यात्रा समय अतिरिक्त व्यय में राहत मिलेगी। पहले क्या होता था, बहुत सारी परेशानियां करनी पड़ रही थी। क्या हो रहा था कि शाम को निकलना है, 2 दिन पहले निकलना है, 1 दिन पहले निकलना है और वहाँ जा के भी सीट नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें का सामना करना पड़ रहा था। इसको क्या करना है, अब पास के एनएसटीआई से कराएंगे तो आपका समय भी बचेगा, आपकी यात्रा भी बचेगी, आपका आर्थिक जो व्यय हो रहा था वो भी, उसमें भी राहत मिलेगी और सरल सुगम अभ्यर्थी जो है केंद्रित बन सकेंगे। ये सारी चीज़ें हैं क्लियर। अब सबसे बड़ी जो है यहाँ पर देखिए, वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, पर मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी इसलिए दे रहा हूँ। कौन कौन से कैंडिडेट पात्र होंगे, उसमें कट ऑफ जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप पात्र रहेंगे। लेकिन पात्रता यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं। अब क्या करती हैं, निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त कर लिया आपने तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। किसी भी एनएसटीआई प्राइवेट आईटीओटी में फिजिकल एडमिशन नहीं लिया होना चाहिए। क्लियर। देखिए अभी क्या है, ये फिजिकली एडमिशन की बात हो रही है, लेकिन प्रोविजनल एडमिशन आपने यदि करा रखा है, इस बार अभी तक जो रूल है, जो मेमोरेंडम आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, यदि आपने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जिन भी कैंडिडेट ने प्रोविजनल एडमिशन यानी डीवी करा लिया है और उनको एक कॉलेज की तरफ से लेटर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वो जो है स्पॉट राउंड के में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर। कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसमें, जिन्होंने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया या भाग भी लिया है और कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है, वो सभी कैंडिडेट इसके पात्र हैं, यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड में। जिन्हें सीट नहीं मिली है, प्रवेश नहीं लिया है, मान लीजिए आपको सीट भी मिल गई है और आपने स्पॉट प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया है, यानी कि वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर। तो प्रोविजनल एडमिशन वाले जिन्होंने करा लिया है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसके अलावा सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भले ही आपने स्टार्टिंग में काउंसलिंग की हो या ना की हो, फीस सबमिट नहीं की है तो फिर से आप सबमिट का ऑप्शन, फीस पेमेंट जो है आपको करने का ऑप्शन मिलेगा, आप जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ध्यान रहे, कॉलेज अलाउट भी हुआ है और आपने प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया यानी कि डीवी नहीं कराया तो फिर भी आप इसके लिए पात्र हैं। बट जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन कराया है वो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का ये आ रहा था कि प्राइवेट आईटीओटी और एनएसटीआई में क्या डिफरेंट है। देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है। देखिए प्राइवेट में लेने से पहले आपको इस चीज़ से अवगत रहना है कि वहाँ जो आपका प्राइवेट जिस कॉलेज में आप लेना चाह रहे हैं वहाँ पे आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, जिस फैसिलिटी जो होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। क्लियर। सबसे पहले तो ये, फिर आता है कि प्राइवेट आईटीओटी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस रखा हुआ है, जैसा कि मैं आप सभी को 2026-27 का दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ी सी फीस जो है बढ़ जाती है। देखिए सबसे एनएसटीआई की बात करें तो एनएसटीआई में आपका 25 से 3,000 में पूरा साल हो जाता है। किसका फीस, और आपका क्या बोलते हैं, एक तो फीस हो जाएगा, उसमें आपका हॉस्टल फीस यदि हॉस्टल अवेलेबल होगा 1400 से 1600 आपका जो हॉस्टल फीस होता है, और 1400 से 1600 आपका जो क्या रहता है उसमें
जो है आपका फीस रहता है, यानी कि एडमिशन पूरी साल का फीस। क्लियर। बाद में एग्ज़ाम फीस के लिए कुछ अलग से पेपर फीस लगता है। बाकी आपका क्या है, मान के चलिए आपका 5,000 में मैक्सिमम जो है आपका खर्च होता है एनएसटीआई में। बाकी मेस में आप जो रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसका हर मंथली के हिसाब से आपको देना पड़ता है। एनएसटीआई का हो गया। प्राइवेट में अलग अलग है। प्राइवेट में क्या है कि आपको यहाँ पर फीस अलग अलग, प्राइवेट में अलग अलग फीस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बॉयज़ का अलग से है, गर्ल्स का अलग से यहाँ पर दिया गया है। 38,000 है, इस तरीके से 18,000 है। और ये आपको 18,000 जो है वो यहाँ पर दिख रहा होगा। इंस्टॉलमेंट आपको थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करके फोर्थ करके इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो किस किस में आपको यहाँ पर जमा करना है। 15 हो गया आपका, इस तरीके से दिख रहा होगा। 15/3 यानी पहले आपको पहले जो है आपको कितना देना होगा इंस्टॉलमेंट, 15,000 की। दूसरी आपको कब देनी होगी, ये देख पा रहा हूँ 1,000 की। क्लियर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रखा गया है। बॉयज़ का अलग से पेमेंट रखा गया है, कहीं 38 है, कहीं 24 है, कहीं किसी सीट के लिए। तो इस तरीके से डिफरेंट है। ये जैन का हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हॉस्टल की फ़ीस जो है अलग से यहाँ पर आपको देनी होगी, वो एक साथ यहाँ पर जमा करनी होती है। ध्यान रखेंगे 10 से 12,000 यहाँ पर हॉस्टल फीस रखी गई है। मेस का चार्ज अलग से है, तो उसका अलग से यहाँ पर ध्यान रखना है प्राइवेट में। और ये एसबी जो है आपका इस तरीके से, देखो यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी लगभग 32,000 से यहाँ पर ऑल ट्रेड का लगभग 32,000 रखा गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो आप देख पा रहे हैं क्लियरली। तो ये आप सभी फीस को क्लियर कर लें। हॉस्टल फीस यहाँ पर भी 10,000 रखी गई है, पूरी साल का है। और ये आप सभी क्लियरली देख लेंगे। ये SBS ITOT है प्राइवेट, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें भी अलग से आपका इस तरीके से दिया गया है अलग अलग ट्रेड के लिए। क्लियर। लेकिन हॉस्टल फीस एक आप ले सकते हैं, हॉस्टल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं बाहर रहना चाहते हैं तो आप बाहर रह सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार सरस्वती प्राइवेट ITOT की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे भटिंडा में जो है, उसमें भी लगभग सेम सी में जो है आपका जो है फीस रखा गया है 32,000 है। और इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप 3 तरीके से दे सकते हैं। और आपका हॉस्टल फीस 10 से 12,000 यहाँ पर रखा गया है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिनसे आपको बचना है। और वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे स्पॉट राउंड में, जो अब तक जो है प्रोविजनल एडमिशन में लगते आए हैं। क्लियर। मैंने आपको सभी को बता दिया। क्लियर। अब देखिए प्राइवेट ITOT में सीटें बढ़ी हैं, उसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट जो है ये थर्ड राउंड में शो करने लगी थी। लास्ट में बहुत सारे कैंडिडेट फिल नहीं कर पाए हैं। देखिए प्राइवेट जैन ITOT फिजिका में जो है कॉस्मेटोलॉजी की 100 सीट बढ़ी थी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 50 सीट बढ़ी हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैकेनिक RAC वालों की यहाँ पर 50 सीटें बढ़ी थी। तो ये आप सभी को अलग से दिखाया, न्यू ऐड हुई हैं, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ITOT लखनऊ में भी ऐड हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की तो 100 थी हो गई हैं। फैशन डिज़ाइनिंग की भी 50 हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल की 50 हैं। और यहाँ पर वेल्डर वालों की भी 50 ऐड हुई हैं नई। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी जो है सीटों की संख्या अच्छी खासी बची हुई है, तो अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट ITOT में भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है कि सर्टिफिकेट अलग होता है या कुछ कहीं पर अलाउ नहीं होता है। ऐसा अभी तक कोई भी केस नहीं आया है। केवल आपका DGT का सर्टिफिकेट होगा, उस पर आपका कॉलेज नेम मेंशन होगा कि आपने प्राइवेट ITOT से किया है या फिर NSTI कानपुर से किया है, NSTI देहरादून से किया है, उस कॉलेज का नाम मेंशन होगा। बाकी DGT का सर्टिफिकेट आपके पास आपको मिलेगा, सभी कैंडिडेट को सेम मिलता है, बस उसमें आपका कॉलेज नेम होता है। अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपने प्राइवेट से किया है आपको हम नहीं लेंगे या फिर आप सेंट्रल में अलाउ नहीं होंगे, इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। आगे क्या कर सकता है DGT उसका अभी जो है क्लियर नहीं है। तो ये आपको सोच समझ करके खुद से एडमिशन यहाँ पर लेना है। गवर्नमेंट ITOT में अलग डिफरेंट आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग फीस यहाँ पर रखी गई है, कहीं 4500 है, कहीं 4400 है। टोटल मेस चार्ज भी लगा दिया गया है इसमें। तो मेस को यहाँ पर छात्रावास देखिए यहाँ पर 2500 रुपये में छात्रावास मिल रहा है। मेस चार्ज अलग से यहाँ पर लगा दिया है। तो ये अलग अलग ITOT, अलग अलग NSTI, अलग अलग प्राइवेट ITOT सभी का अलग अलग से यहाँ पर दिया गया है। क्लियर। ये सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। और स्पोर्ट राउंड में जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सभी को तो मेल करना ही है। और जो अन्य स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज अलाउट हो गया है वो सभी भी इनका सहयोग करें और DGT को मेल करेंगे। वो आपको जो ग्रुप है उसमें सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्या मेल आपको करना है। कल सुबह 10 बजे आपको ये मेल जो है सभी कैंडिडेट को करना है। लेकिन अभी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।